गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भूकंप के बारे में देखा था ना कि वह एक प्राकृतिक परिघटना है और किस तरह से उसकी जो प्लेटें होती है वो टकराने और रगड़ने के कारण अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, भूकंप होते हैं और इससे काफ़ी क्षति भी होती है ना। लेकिन आज हम लोग देखेंगे भूकंप आने पर बचाव कैसे करें। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज़ या पलंग के नीचे लेट जाएं। ये कब करना है? जब भूकंप आएगा। ठीक है, जब आपको भूकंप या अपने घर में कंपन महसूस होगा, यदि जैसे पृथ्वी के डोलने की या धरती के हिलने की इस तरह से महसूस होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? यदि आप घर में हैं और बाहर नहीं जा सकते तो बाहर नहीं जा सकते तब की कंडीशन में आप लोगों को किसी मेज़ या पलंग के नीचे लेट जाना है। ठीक है, ऐसी ऊंची तथा भारी चीज़ों से दूर रहना है जो आप पर गिर सकती है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, भूकंप के कारण वहाँ के जितने भी सामान होंगे, अब धरती हिल रही है तो सामान भी तो हिलेगा ना, तो इस कारण से क्या होगा, भारी जो सामान होगा उसके गिरने के सिचुएशंस होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी ऊंची तथा भारी चीज़ों से दूर रहे जो आप पर गिर सकती है। ठीक है, इसलिए पहले नंबर में बोला कि मेज़ या पलंग के नीचे लेट जाएं ताकि कुछ भी आपके ऊपर यदि गिरता है तो फिर ना लगे करके। ठीक, यदि आप बिस्तर पर हैं तो लेटे रहें तथा अपने सिर का तकिए के द्वारा बचाव करें, है ना। लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि भूकंप आता है तो कोई भी हड़बड़ा जाएगा और इस तरह से अपने घर से बाहर निकलने का सोचेगा। बट यदि बिस्तर पर कोई है, मान के चलो कि हम बहुत गहरी नींद में हैं और इस तरह से हम लोगों को महसूस होता है कि धरती हिल रही है, तब की कंडीशन में ये वाला जो काम है वो करना है। ठीक है, यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों, विद्युत के तारों आदि से दूर किसी खुली जगह पर ज़मीन पर लेट जाना है। ठीक है, भवन से दूर रहने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भवन भी गिर जाते हैं, बड़े बड़े इमारत और बिल्डिंग्स जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं ना कंपन के कारण। वृक्षों से भी दूर रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वृक्ष भी गिर जाते हैं, उसके वो जड़ से उखड़ जाते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है। विद्युत के तारों से क्यों कहा? क्योंकि ज़मीन डोल रही है ना, तो वो जो विद्युत के तारों से दूर रहने के लिए क्यों कहा? क्योंकि विद्युत के जो तार है वो भी तो किसी खंबे से ही जुड़े हुए हैं ना, तो वो खंबा का बेस कहाँ है? नीचे ही है ना, धरती पर ही है, ज़मीन पर ही है। तो वह जब हिलेगा कंपन के कारण से तो वो अपने जगह से हट जाएगा और वो इंसानों के ऊपर गिर सकता है, इसलिए वहाँ से दूर किसी खुली जगह पर ज़मीन में लेटने के लिए कहा है। यदि आप किसी वाहन में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि धीरे धीरे वाहन को किसी खुले स्थान पर ले चलें। मोस्टली ऐसा होता है कि जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो भूकंप के समय वहाँ से भूकंप के समय उस जगह से धीरे धीरे वाहन को किसी खुले स्थान पर ले जाना आसान नहीं होता है, क्योंकि धरती क्या हो रही है, हिल रही है। तो इस ऐसे समय में वाहन के अंदर बैठे व्यक्ति को धीरज और धैर्य रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यदि वो डर के मारे गाड़ी से बाहर निकला तो वो खुद भी गिर सकता है और गाड़ी भी पलट सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग फटाफट से इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज में हम लोगों ने देखा था इस टेबल और इसके ऊपर रखी हुई इस किताब को जब धकेलते हैं तो वो थोड़ी दूर जा कर के रुक जाती है। इस कंडीशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। अतः हम लोगों ने क्या समझा था कि घर्षण बल जो होता है वो सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है ना। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो यहाँ पर 3 ऐसे स्टेजेस थे, ये क, ख और ये जो 14.3 का जो डायग्राम है उस कंडीशन के बारे में, है ना। इसमें आप लोगों को याद होगा कि एक लकड़ी का पटिया था और वहाँ उसे टिकाया गया था किस पे, बहुत सारे बुक्स पे, और वहाँ से एक पेन या पेंसिल को इस तरह से लुढ़काया गया था। क में खाली जगह पे लुढ़काया गया था, यानी कि टेबल के ऊपर ही। ठीक है, और ख में किसी कपड़े को रख करके। और ये जो यहाँ पर जो लास्ट कंडीशन हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर इस खाली जगह और रुमाल या कपड़े के जगह पे क्या डाला गया था? रेत डाला गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया था, तीनों कंडीशंस के घर्षण को क्या किया था, घर्षण में
वो जो पेंसिल की दूरी थी उसे हम लोगों ने नोट किया था कि तीनों की जो दूरी है वो मतलब गति वो जो मतलब पेंसिल जो गति करके दूरी तय की है तो वो सेम था या अलग अलग था, तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने घर्षण के बारे में उसके हानिकारक पॉइंट्स और आवश्यक पॉइंट्स को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, घर्षण को बढ़ाने व घटाने के तरीके के बारे में एक वीडियो क्लिप के माध्यम से हम लोगों ने इन बातों को समझा था, है ना। किस तरह से एक व्यक्ति बैग को उठाने की कोशिश कर रहा था, वो उठा नहीं सका, लेकिन वो पहिए से खींच रहा था तो आसानी से अपने लगेज को वो ले जा सकता है ना। इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में देखा था। और पहिए भी घर्षण को किस तरह से कम कर देते हैं, इस विषय में भी हम लोगों ने एक शॉर्ट क्लिप के माध्यम से समझा था, है ना। मतलब एक अटैची के ऊपर दूसरे अटैची को रखा जाए और उसे सरकाया जाए तो वो कौन सी घर्षण, और यदि सेकंड नंबर की अटैची के नीचे व्हील लगा दिया जाए तो वो कौन सी घर्षण। हाँ, ये सब आप लोगों को याद होगा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने तरल घर्षण के बारे में देखा, और लास्ट यानी कि कल हम लोगों ने देखा था भूकंप एक प्राकृतिक परिघटना के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 2 प्रकार के स्टेजेस देखे थे। प्लेट्स मतलब भूकंप का जो कारण होता है वो प्लेट का जो रहता है, एक भूकंप में क्या हो रहा है कि प्लेटें जो हैं, ऊपर पट्टी की जो प्लेटें हैं वो आपस में टकरा रही हैं, लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है ऊपर पट्टी की प्लेटें जो है वो एक दूसरे से रगड़ती जा रही हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पे दरार आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और आज हम लोगों ने भूकंप आने पर बचाव कैसे करना है इस विषय में देखा। तो बच्चों, हम लोगों ने इस तरह से क्या क्या सीखा घर्षण के विषय में। घर्षण संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं का कारण होता है। घर्षण संपर्क के 2 पृष्ठों की आकृति एवं चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर भी निर्भर करता है कि 2 पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। किसी पृष्ठ को खुरदरा या रूखा बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। भूकंप पृथ्वी का कंपन या झटका होता है जो पृथ्वी की भूपर पट्टी के भीतर गहराई में होने वाली गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद आप लोगों के अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो तो आप लोगों को बुक के अंदर ही मिल जाएंगे, और अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसके नोट्स आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।